हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। सारी पसंद है तो सारी कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको थोड़ा टाइम है कि आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें से 4 से 5 एक्सरसाइज ले लीजिए और उनको कम से कम आपको 80 बार, 100 बार, 120 बार शुरुआत कर रहे हैं तो 33 का करिएगा। और पहले अपने आप को हिट कर लेना, जैसे मैंने धीरे धीरे करके जंप हिट किया है। फिर इसके बाद आपको जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतना ज़ोरों तोरों से करिएगा। अगर आप लोग वजन घटाना चाहते हैं तो वीडियो को जब तक मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, भगा भगा के मत देखिएगा, नहीं आपको पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, वेट लॉस जर्नी में होना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो वीडियो को देखना हर रोज़ कम से कम आपको दिन में 2 बार 3 बार देखना होगा। उसमें पूरा फोकस डालना होगा, पूरा जोश पैदा करना होगा। आपके मन में हर वक्त ये चलना चाहिए कि हमको वेट लॉस करना है, हमको वेट घटाना है, किसी भी हाल में घटाना है। तो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, आपको जोश आएगा ही नहीं। मैं अपनी ये रियलिटी बता रही हूँ, अपने ऊपर मैंने ये चीज़ किया हुआ है, आजमाया हुआ है। आज भी मेरा मन भटक जाता है तो हमको वीडियो देखना पड़ता है 2-4 बार, तब जाके मन में एक जोश आता है। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, चाहे जो भी हों, वर्कर हों, हाउस वाइफ हों, आदमी हों, कोई भी हों, तो जब तक आप लोग वेट लॉस वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका वेट लॉस करने का मन करेगा ही नहीं। अगर आप लोग करने लगे हैं तब भी आपको 2-3 बार देखा करिए, सुना करिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं। जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको ही करिए। एक कहते ना है कि अगर आपको नदी पार करनी हो ना तो एक ही नाव में सवार होकर करना चाहिए। अगर आप 2 नाव में पैर रखेंगे तो कभी पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जिसकी बात अगर आपको अच्छी लगती हो, जिसकी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती हो, उसकी वीडियो आपको देख के फॉलो करना है। जैसे वो बता रहे हैं आप कम से कम 8 दिन करके देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंतर लगेगा तो आप करिएगा, नहीं लगेगा तो आप नहीं करिएगा, ठीक है। लेकिन करना आपको पूरी ईमानदारी से होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ, खाने पीने एक्सरसाइज को वो प्रॉपर करनी होगी। तो जैसे मैंने बोला कि जो लोग जंप कर सकते हैं तो वो जंप ज़रूर करेंगे, जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं तो वो धीरे धीरे ऐसे आप जैसे मैंने शुरुआत में किया था वैसे कर लेंगे। अगर आप लोग जंप कर सकते हैं तो जंप करिएगा। जंप से क्या होता है, जंपिंग जैक से कि आपके पूरे बॉडी का फैट जाता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी मतलब वेट है, नहीं कर सकते हैं, वो खड़े खड़े ऐसे आपको पैर ऊपर नीचे करना है। आज वो वीडियो मैंने इसमें नहीं दिखाया हुआ है लेकिन बाकी के वीडियो में है। इसको भी आप कर सकते हैं। जितना जोरों तोरों से आप पैर उठा के का हाथ आपको दोनों चलाना है साथ में, इसको भी कर सकते हैं। बाकी आज मैंने एक लास्ट में बहुत अच्छी एक्सरसाइज बेली फैट की बताई हुई है, उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जैसे आपने एक्सरसाइज के लिए मैंने बताया कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 30-30 का सेट लगाएंगे। 30 बार आप 2-2 बार करेंगे या कि 20 बार करेंगे, ठीक है। आपको 20 से या कि 30 से आपको स्टार्ट करना है। जब आपको 2 दिन हो जाएगा करते तो आपको उसकी टाइमिंग एक्सरसाइज की बढ़ाते जानी है। जैसे आपने फर्स्ट दिन 20 बार किया, फिर 30 बार किया, फिर 40 बार, ऐसे करके आपको 100 बार तक ले जाना है, ओके। एक एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के बीच में आपको ज़्यादा गैप नहीं लेना है। जितना गैप मैं दिखाती हूँ उतना ही गैप आपको लेना है। आपको थोड़ा रुक के आप गहरी सांस लेंगे, इसके बाद आपको फिर से करने लगता है। अगर आपने ज़्यादा रेस्ट ले लेके आपने एक्सरसाइज किया तो ज़्यादा रेस्ट लेने से क्या होता है ना कि फिर इतना असर नहीं आता है। तो आपको उसी थके हारे शरीर में जितना हो सके उतना आपको करना है। ये कमर का साइड टू साइड एक्सरसाइज है, इसको भी करिएगा। जैसे थोड़ा सा मेरा एक हाथ ये वाला मुड़ जाता है, आप कोशिश करिएगा कि सीधा ही रखिएगा और खींच के रखिएगा, ठीक है। इसको करने से आपका पूरा साइड का फैट जाएगा। इसको अगर आप अकेले भी करेंगे ना तो इसका 3 सेट होता है। आप 3 सेट करेंगे तो अकेले ही आपको मतलब बहुत ज़्यादा असर फैल मतलब होगा। तो आपको करना है कि हर एक्सरसाइज को आपको 2 दिन बाद मतलब इसकी टाइमिंग बढ़ाते जाना है। 60 से लेके आपको 80 बार, 100 बार ले जाना है, 120 बार, ऐसे टाइमिंग बढ़ाते जाना है। मतलब उसी में 30 बार में नहीं अटके रहना है। आपको पता होगा कि अगर आप 30 बार ही करते रहेंगे रोज़ तो नहीं फ़र्क आएगा। और कम से कम 4 से 5 एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। अगर इतना भी नहीं है टाइम आपको
तो कम से कम 2-3 एक्सरसाइज को आपको 100-100 बार करना है। ओके। रही बात खाने पीने का, तो खाने पीने का हमको रोज़ बताना पड़ता है कि इसलिए कि नए लोग जुड़ते ही रहते हैं तो उनको प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती है। तो जैसे आपको सुबह उठ के ना गर्म पानी ज़रूर पीना है, और हो सके तो दिन भर गुनगुना पानी पीजिए। और कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं जैसे धनिया पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू पानी, जो भी आपके शरीर को सूट करता हो ना, अदरक पानी, तो उन सब में से किसी एक चीज़ को आपको लेना है। अगर ये चीज़ आपको नहीं सूट करती तो आप नॉर्मल गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, ठीक है। और नाश्ता ज़रूर करना है। आप नाश्ते में क्या ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, अंकुरित बीज ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, किसी भी दाल का चीला बना के ले सकते हैं, बेसन का ले सकते हैं। छोटा कटोरी में आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, लेकिन उपमा और पोहा आपको हफ्ते में एक ही दिन लेना है, ठीक है, वो भी कम ऑयल वाला। कोशिश करिएगा कि जैसे चीला है, फ्रूट है, अंकुरित बीज है, ओट्स है, इन चीज़ों को आपको फ्रूट का सेवन ज़्यादा करना है, जिन लोगों को वेट लॉस करना ही करना है। ओके। जो दोपहर का खाना है, तब जैसे नाश्ता आपने कर लिया, नाश्ता करने के बाद आपको एक्सरसाइज जब करने को टाइम लगेगा तब कर लीजिएगा, शाम को कर लीजिएगा। नाश्ता करने के आप 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, और नाश्ता करने से 2 घंटे मतलब पहले भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर टाइम है कि जब आपको टाइम लगे तब करिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपको बिस्तर से उठते ही एक्सरसाइज करनी है। ओके। तो आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता का मतलब आपको हर 1-1 घंटे में पानी भी पीना है। 3 लीटर पानी आपको कंप्लीट करना है दिन भर में। उसके बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता दोपहर का जो खाना होगा तो कोशिश करिएगा कि आप आधा घंटा पहले सैलेड खा लें। सैलेड में जैसे खीरा है, मूली है, चुकंदर है, टमाटर है, जो आपके पास अवेलेबल होगा वो आप खा लीजिएगा। फिर आपको खाना दोपहर का खाना, तो खाना जो आपको दोपहर का खाना है उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, जो भी आपके पास घर में बनता है, आपके घर में जो बनता हो, रोटी बनती हो, चावल बनता हो, आपको सब कुछ लेना है। लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम कम रखनी है। जैसे दाल और सब्जी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, और रोटी और चावल की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। ये ध्यान रखना है आपको कि दाल और सब्जी में आपके ज़्यादा तेल ना पड़ा हो, ठीक है। सिंपल सब्जी हो, हरी सब्जी हो तो और अच्छी है। ग्रेवी वाली सब्जी हो अगर मसाले वाली, तो उसको बहुत ही क्वांटिटी में आपको लेना है। और खाने को आपको जितना ही आप धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे, पहले आपको 20 बार से शुरू करना है। आप 20 बार धीरे धीरे चबाएंगे, उसके बाद आपको 30 बार 32 बार एक निवाले को चबाना है। आपको रोटी के कम से कम 20 टुकड़े 15 टुकड़े कर लेना है, और उसको धीरे धीरे एक एक करके, जब एक मुंह में पानी बन जाएगा उसके बाद दूसरा निवाला उठाएंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी, आपकी ऑलरेडी डाइट कम हो जाएगी, और आपका अच्छा खासा पेट भी भर जाएगा। आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, आपको एक संतुष्टि हो जाएगी। आप क्या होगा ना कि जब आप छोटी कटोरी में, छोटे प्लेट में आप खाना लेंगे, तो आपको तो पहले ही लग जाएगा कि मैं इतना सारा खाना खा रही हूँ। बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनको लग जाता है कि मैं डाइटिंग में हूँ, मैं कैसे रह पाऊँगी, मैं तो भूखी मर जाऊँगी, ये है वो, बहुत सारी उनके मन में दिमाग में चलता है। तो मैं वो तरीका बता रही हूँ कि जिन लोगों को ज़्यादा खाने की मतलब क्रेविंग होती है, ज़्यादा खाने की ईटिंग मतलब ओवर ईटिंग करने की आदत है, वो लोग छोटी प्लेट में अपना खाना रखेंगे। वैसे दूसरी बात, चबा चबा के खाएंगे ना, फर्स्ट दिन आपसे 30-32 बार नहीं हो पाएगा, तो आप 20 बार चबाएंगे, 15 बार चबाएंगे एक निवाले को। चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे खीरा हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे अंकुरित बीज हो, कुछ भी हो। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो कोमल चीज़ होती हैं, जैसे आप चीला बनाएंगे तो अगर कोमल रहेगा तो उसको आपको चबाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, और जो चीज़ मतलब थोड़ा सा हार्ड रहेगी तो वो थोड़ा सा चबाने में आपको मज़ा भी आएगा, और देर तक आप चबा भी पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा कोमल चीज़ ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई कोमल चीज़ है जैसे चीला है आप खा रहे हैं, तो उसके साथ सैलेड थोड़ा सा आप ज़रूर रखिएगा, तो जिससे चबाने में आपको आसानी हो। ओके। रात का खाना, उसके बाद डिनर के बाद आप ग्रीन टी लेंगे, ग्रीन टी नहीं है तो आप गर्म पानी लेंगे 1 घंटे बाद। उसके बाद आप कोई स्नैक्स लेना चाहते हैं तो भुना चना ले सकते हैं, मुरमुरे ले सकते हैं, और उसमें ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट कोई ले सकते हैं, काट बिस्किट ले सकते हैं। अगर चाय पीने के शौकीन है तो थोड़ी बहुत आप चाय भी ले सकते हैं। ओके। आपको स्नैक्स लेने को भूख है तो लीजिएगा, नहीं है तो मत लीजिएगा। डिनर आप हो सके तो 8 बजे तक कर लीजिएगा, कोशिश हो 6 से 8 के बीच में आप कर लीजिएगा। नहीं पॉसिबल है, मतलब नहीं हो सकता है, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन डिनर आपको बहुत हल्का करना है। आप लौकी बॉयल करके ले सकते हैं, जिस जीरा का तड़का लगा के और नमक डाल के आप खा सकते हैं उसको। वेट जल्दी लॉस करना है तो मूंग दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, ओट्स
और भी अच्छा ऑप्शन है, लौकी ऑप्शन है, ओट्स ऑप्शन है कि आप 1 गिलास दूध में 2 चम्मच आप ओट्स डाल दीजिए, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। फीका नहीं खाया जाता तो थोड़ी सी गुड़ डाल के आप खा सकते हैं, ठीक है। इन ऑप्शनों से आपको किसी एक को लेना है। जल्दी वेट लॉस करना है तो या कि लौकी आप खाएंगे, या कि आप दाल खाएंगे, या कि आप ओट्स खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे आपको अगर जल्दी वेट लॉस करना है तो, ठीक है। तो इन अगर बातों को आपने फॉलो कर लिया और खाना खाने के तीनों मील खाना आप जब खाएंगे ना, तीनों मील को आपको बैठना और सोना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको 10-15 मिनट तक कुछ ना कुछ करना है। नहीं है तो आप अपने अंदर ही थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। और जो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ तो आपको हर एक्सरसाइज को कम से कम 2-2 सेट 3-3 सेट करना ही करना है। शुरुआत आपको सिर्फ 20-20 का सेट लगाना है 2 बार, और फिर 2 से 3 दिन बाद आपको ऐसे करना है। ये जब बैठ के जहाँ से एक्सरसाइज मैंने की हुई है इनको आप करिएगा। अगर आप खड़े होकर नहीं कर पाते हैं तो बैठ के करिएगा। ये जो एक्सरसाइज है तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप इसको सिर के नीचे भी हाथ लगा सकते हैं और कमर के नीचे भी हाथ लगा सकते हैं, और पेट को एकदम खींच के रखिएगा, टाइट करके रखिएगा, और पैर को पंजे को मतलब बाहर की तरफ खींच के रखिएगा। और आपको अपने मन में गिनना है 20 बार 30 बार, थोड़ा होल्ड रहना है, फिर आपको डाउन करना है, फिर अप करना है, फिर होल्ड रहना है, फिर डाउन करना है। अब पेट को खींच के रखिएगा। आप देखेंगे जब आप पेट को खींचेंगे तब पेट एकदम टाइट हो जाएगा। अगर टाइट पेट नहीं है तो मान लीजिए कि आपके उसमें असर नहीं आएगा। इसको आप जितना कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, आप 10 बार 20 बार शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है पेट में भी और पैर में भी, तो आप शुरुआत करेंगे तो 10 का या 15 बार करेंगे। इसके बाद आप इसको दूसरे दिन आप इसको बढ़ाएंगे। इसको कम से कम 30 बार 40 बार जितना आप लोगों से हो पाएगा उतना करिएगा, लेकिन मन में गिनते ज़रूर जाइएगा कि आपको 20 बार 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। जितना आप होल्ड रखेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये बेली फैट के लिए जो इनके बैठ के मैंने किया 2-3 सेट लगाया, इसको लगाया मैंने बहुत देर तक की हुई है। आप लोग मेरी वीडियो लगा के भी कर सकते हैं, ओके। तो करिएगा, जो कुछ रह गया होगा मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि सर्दियों में पसीना नहीं आता है तो क्या सर्दियों में एक्सरसाइज करनी चाहिए? सर्दियों में एक्सरसाइज तो और भी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सर्दियों में ही फैट जमता है। हम लोग खाते पीते हैं, पसीना भी नहीं चलता है, पानी पीने का भी नहीं मन करता है, खाया पिया लगता भी है। तो एक्सरसाइज और करना तो मतलब सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है। जितना ही एक्सरसाइज आप सर्दियों में करेंगे उसका रंग आपको फरवरी तक में बहुत अच्छे से दिख जाता है, देखिए। और नहीं जो करता है तो जैसे आप स्वेटर उतारेंगे ना तो आपका पेट बाहर निकला हुआ दिखेगा। सर्दियों में करना और ज़रूरी है, और सर्दियों में अच्छे से हो भी जाता है। आपकी डाइट अच्छे से हो जाएगी, इसलिए कि छोटा दिन होता है, अब फ्रूट वगैरह मिलते हैं, आप 1 बार 2 बार भी खाना खा के रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए छोटा दिन होता है तो आपको भूख नहीं लगती है। अब फिर दूसरी बात ये होती है कि आपके मन में होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि नहीं हमको ऐसा करना है, हमको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है। किसी के देखने से नहीं होगा कि वो आदमी दूसरा आदमी पतला हो गया, वो क्या खाया। हमारे पूछेंगे करेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए अगर कोई बता रहा तो उसको सुनिए, करिए, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।